तो उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे, वो तो बोलवे करेंगे। बिहार में जहां एक और राज्यसभा के चुनाव को लेकर गुनागनी चल रही है, तो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी बड़ी टूट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल जो है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए और कई भोज का आयोजन किया, लेकिन उसमें उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे। और आपको बता दें कि उनके तीनों विधायक नितिन नवीन से मिलने पहुंच गए पटना में, जहां एक और जो उपेंद्र कुशवाहा है उन्होंने सभी को आमंत्रण दिया, लेकिन उनके जो है आमंत्रण पर उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि नितिन नवीन के साथ चले जाते हैं, नितिन नवीन से मिलने चले जाते हैं। और आखिर उनके ही विधायक, उनके ही नेता उपेंद्र कुशवाहा के क्यों बगावत कर रहे हैं, बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। उनका क्या कुछ तमाम जो बातें सामने आई है वो आपको बताते हैं, लेकिन वहीं जीतन राम मांझी भी बड़ा बयान देते नजर आए। जीतन राम मांझी जो अपनी ही पार्टी के साथ बगावत पर उतरे थे कि अगर उनको राज्यसभा सीट नहीं मिली तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, लेकिन अभी वो भी पलट चुके हैं। जीतन राम मांझी भी उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कस रहे हैं, लेकिन अपने उस बयान को अब जीतन राम मांझी ने पलट दिया है। उनका अब ये कहना है कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने प्रत्याशी को, अपने जो नेता हैं उनको एक समझाने बुझाने का तरीका था उनको बस बता रहे थे। ये सब जीतन राम मांझी का कहना है। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको जीतन राम मांझी का भी बयान सुनाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसमें क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां जीतन राम मांझी के बयान से हलचलें तेज है, जीतन राम मांझी जो लगातार बयान दे रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा बयान राज्यसभा सीट को लेकर दिया उन्होंने। उनका कहना था कि अगर राज्यसभा सीट उनको नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन अभी उसी बयान पर जीतन राम मांझी ने उस सारे बयान को पलट दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो एनडीए छोड़ देंगे। उनका यह कहना था ताकि वो अपने प्रत्याशी को, अपने जो उम्मीदवार हैं उनको कह रहे थे, अपने विधायक को कह रहे थे कि आप भी जो है अब चिराग पासवान जैसे अपना बात रखते हैं नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास, वैसे ही जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार को कह रहे थे कि आप भी अपना प्रस्ताव रखें। ये जीतन राम मांझी का कहना है। वो कह रहे थे कि वो समझा बुझा रहे थे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे और राज्यसभा की सीट अगर उनको नहीं मिलती है तो वो एनडीए और मंत्री पद छोड़ देंगे, ऐसा जीतन राम मांझी कहते नजर आए कि उन्होंने अपने ही बयान को पलट दिया। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा पर भी तंज कसते नजर आए। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की अब जो बातें हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायक है, बेटे मंत्री हैं और वो खुद भी जो है राज्यसभा जा चुके हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को जो है जीतन राम मांझी पर बोलना ही नहीं चाहिए। क्या कुछ जीतन राम मांझी कहते नजर आए, पहले आप उनके बयान को सुनिए। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। फिर आपने कहा कि छोड़ भी देंगे। इस पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया कि सर को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे, वो तो बोलवे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है। और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो, ये सब हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बात, जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम
हैं निर्दलीय, तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। देखिए, आपने सुना जीतन राम मांझी जहां उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कस रहे हैं, अपने ही बयान को फिर से जीतन राम मांझी ने पलट दिया है, फिर से सफाई दे रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी चाहते क्या है, ये सभी को पता है कि जीतन राम मांझी कभी भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, ये सभी को पता है। ऐसे में अगर आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी बड़ी टूट देखने को मिल रही है। उनके ही विधायक जो है वो अब तमाम विधायक, 3 विधायक जो है उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पास ना जाकर वो नितिन नवीन से मिलने चले जाते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक माधवानंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पटना स्थित आवास पर लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं होते हैं और तीनों विधायक इस भोज में ना शामिल होकर पटना में नितिन नवीन से मिलने पहुंचते हैं और बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर जाकर मुलाकात करते हैं। आपको बता दें कि अगर माधव आनंद की बात करें तो रोलमा के टिकट पर मधुबनी से जीत कर आए और इसके बाद आपको बता दें कि वो उपेंद्र कुशवाहा ने जब से अपने बेटे को दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है तब से जो है सभी विधायक, सभी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल के लिए ही कुशवाहा ने माधव आनंद को पार्टी के विधायक दल का नेता बनाया, लेकिन कुछ दिन पहले ही मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई और मीडिया से साफ तौर पर कहा कि वो भी मंत्री बनने के काबिलियत है उनमें, वो भी मंत्री बनने के लायक थे। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि दूसरे विधायक बजपट्टी से रोलोमा के विधायक रामेश्वर महतो ने भी 13 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय, हर इरादे को बारीकी से परखता है। यह भी एक ओर से उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा गया कि वो अब परिवारवाद करते हैं। और आपको बता दें कि रामेश्वर महतो जदयू से एमएलसी भी रह चुके हैं। पिछले साल ही नवंबर में उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े और तब उन्होंने सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर अपमान करने का आरोप भी लगाया था। ऐसे में अब वो भी बगावत के मूड में आ चुके हैं। आपको बता दें कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो है परिवारवाद। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव बाद आखिरी समय में मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि दीपक प्रकाश ना ही किसी सदन के सदस्य थे। उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही राज्यसभा के सांसद थे और ऐसे में राजनीति से दूर रहने वाली पत्नी को भी इस बार सासाराम से विधायक बनवा दिया। यही कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है और बगावत रोकने के लिए जो है कई बार हर इकाई को भंग भी उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। लेकिन अब बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा का पूरा परिवार पॉलिटिक्स में है, जो कहीं ना कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा की टूट, पार्टी की टूट का बड़ा वजह है। और उनके ही तीनों विधायक जो है वो नितिन नवीन से मिल रहे हैं। अब ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भाजपा में जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट सकती है। जहां एक और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ऐसे में अब उनके पास राज्यसभा भी नहीं रहेगा। उसके बाद उनके विधायक भी भाजपा में जा रहे हैं। लेकिन वजह है, सबसे बड़ी वजह है अपने बेटे को मंत्री बनवाना और अपनी पत्नी को भी विधायक बनवाना, क्योंकि वो भी राज्यसभा जा चुके हैं। अब उनके बेटे भी मंत्री हैं, उनकी पत्नी भी विधायक है। सबसे बड़ा परिवारवाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में देखा जा रहा है और इसी वजह से तमाम विधायक, तमाम नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा से नाराज हो चुके हैं। और यही तंज जीतन राम मांझी ने भी कसा है उपेंद्र कुशवाहा पर कि उनके तो सारे जो लोग हैं उनके परिवार के, वो सभी तो पद पर हैं, यानी एक मंत्री तो कोई विधायक और खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा जा चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या कुछ होगा, बड़ा बात है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब टूटने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार कह रहे हैं, हम आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी हो या फिर कई
तमाम उनके खुद के विधायक, उनके खुद के पार्टी के विधायक अब बगावत के सुर अपना चुके हैं और साफ तौर पर अब उनको छोड़कर नितिन नवीन से मिलने चले गए। यही बड़ी बात है कि अपने पार्टी के जो आमंत्रण पर नहीं गए, लिट्टी चोखा के भोज में नहीं गए, बल्कि पटना में ही नितिन नवीन से मिलने गए। तो अब अटकलें लगाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भगदड़ मच सकता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज।